तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि दो डीमन एक साथ इन पर अटैक कर देते हैं। तब रिन एक डीमन को अपने पीछे भगाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन दूसरे डीमंस को ये लोग संभालने लगते हैं। अब यहाँ शैमी उस डीमन को संभालते संभालते अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी कामिकी अपने दो डीमन फॉक्स के साथ उस डीमन पर अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब सुगुरो अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और उस डीमन को एक्सोर्सिस्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिन उस डीमन को मारता है तो उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे उनका ही एक टीचर है, और जब यूको के साथ वो टीचर आता है तो रिन उसे पहचान लेता है। अब आगे तो वेलकम मूवीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एक्सोर्सिस्ट को, और आज हम इसके एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब रिन उस टीचर को पहचान लेता है और उसके बारे में यूको को बताने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मेफिस्तो आ जाते हैं। डायरेक्टर मेफिस्तो को देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मेफिस्तो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी एकेडमी में डीमंस को आने दूंगा? और ऐसा बोलते ही हर तरफ से छुपे हुए टीचर बाहर आ जाते हैं। मेफिस्तो सबको सरप्राइज करता हुआ बोलता है, तुम लोगों ने अपना एक्सक्वायर एग्जाम भी कंप्लीट कर लिया है। मेफिस्तो बताते हैं कि तुम्हारी हर चीज पर हमारी नजर थी और हर तरफ इंस्ट्रक्टर छुपे हुए थे, तुम्हें कुछ भी होता तो वो बाहर आ जाते। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी रिन बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। सभी लोग रिन के साथ एग्री करते हैं और इसी से बातें करने लग जाते हैं। तभी कामिकी बोलती है, एक्सक्वायर एग्जाम की मदद से एक एक्सोस्ट की बैटल स्किल को पहचाना जाता है और साथ ही उसके टीम वर्क को भी, शायद इसीलिए उन्होंने हमारा ऐसा टेस्ट लिया। इन सभी की बातों के बीच में शैमी को होश आ जाता है। शैमी पूछती है, आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तभी शिमा बोलता है, एक्सवायर एग्जाम के बारे में। तभी कोनाकामरू बोलता है, वैसे तुमने आज बहुत अच्छा काम किया शैमी, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद हम में से कोई भी एक्सवायर एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता। सच में तुम काफी कमाल की हो शैमी, तुमने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। ये सब सुनकर शैमी शर्माने लग जाती है। तभी लोग बोलते हैं, हमें भरोसा है कि तुम आराम से एग्जाम को क्लियर कर चुकी हो। तभी कोनाकामरू रिन से बोलता है, रिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने अकेले उस डीमन को हराया कैसे? वो असल में मैंने इस चीज से उसे काट दिया। क्या तुमने उसे काट दिया? यार तुम तो काफी अमेजिंग हो, मेरे ख्याल से तुम्हें नाइट के लिए ट्राई करना चाहिए। तभी सुगुरो भी बोलता है, सच में तुम काफी अमेजिंग हो, तुम तो यार पूरी एक मिस्ट्री हो। ये सब सुनकर कामिकी भी सोचती है, ये पूरी तरह से गधा है, लेकिन इसने अकेले ही एक स्वॉर्ड के साथ उस डीमन को मार दिया, वो भी बिना किसी बैकअप के। ये सच में एक मिस्ट्री है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम उसी टीचर को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। तभी यूक्यो उन्हें पीछे से आवाज देता है, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? आपने जो भी किया वो एग्रीमेंट के खिलाफ था। जहाँ दूसरी तरफ सारे टीचर्स सभी स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे, आपको भी यही करना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और साथ में आपने ऐसी कोशिश करी कि मेरा भाई रिन बाकी स्टूडेंट्स के सामने अपनी स्वॉर्ड का और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। आपने उसको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि कुछ सिलेक्टिव टीचर्स को ही रिन के बारे में पता है, और सर फेलस ने सभी टीचर्स को ऑर्डिनरी रहने को कहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि सर फेलस ने सभी टीचर्स को ऑर्डिनरी रहने को कहा है, लेकिन उन्होंने ही मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मैं रिन को मारने की कोशिश करूं। ये सुनकर यूक्यो एकदम हैरान हो जाता है। तब वो टीचर बोलते हैं, सर ने मुझसे कहा था कि मुझे रिन्स की पावर की लिमिट्स तोड़नी है ताकि हम रिन्स की पावर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं, और तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहे हो, वो भी अपने भाई की बेबी सिटिंग करने में। मेरा भाई रिन अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल कर सकता है और अपने इमोशंस पर भी, और ये बात तुम भी जानती हो क्योंकि तुमने कल अपनी आंखों से देखा ही था, और तुम भी उसकी एबिलिटीज को झुटला नहीं सकते। शांत हो जाओ बच्चे, मैं सच में उसे मारने नहीं वाला। अब यहाँ शैमी अपने घर पर अपनी स्टोर को संभाल रही होती है और अपनी तारीफों को याद कर 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 खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर यूक्यो आ जाता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? वैसे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई है और इसीलिए मैं स्टोर को संभाल रही हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। क्या तुमने कुछ सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में? अब इसके बाद शैमी यूक्यो को चाय देती है और बोलती है, एक्चुअली मैं ग्रैम स्कूल इसीलिए नहीं आती कि मैं बाकियों की तरह एक एक्सोइस्ट बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे काफी बुरा भी लगता है कि मैं बाकियों की तरह ऐसा नहीं चाहती, और इसीलिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चुनना चाहिए। तभी यूक्यो बोलता है, हे शैमी, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैं अपने फादर के साथ तुम्हारी स्टोर पर आया था। ऐसा लगता है कि जैसे वो कल की ही बात हो जब मैं एक्सोइस्ट बना था। उस दिन मैं काफी ज्यादा नर्वस था। तब हमें दिखाया जाता है कि वो अपने डैड के साथ शैमी की शॉप पर आया था। यूक्यो के डैड ने शैमी की मदर को कहा था कि मेरा बेटा सिर्फ अभी 14 साल का
है और वो अभी एक एग्जॉस्ट बन चुका है। तब उसकी माँ उसको अपनी बेटी से मिलाती है और बोलती है ये काफी ज्यादा शर्मीली है। तब यूकियो शैमी को हाय करता है लेकिन शैमी शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। शैमी की मदर बोलती है मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये अपनी एज के बच्चों को तो जाने, आप पूरा मत मानना। अब इसके बाद यूकियो और यूकियो के फादर जा रहे होते हैं। तभी शैमी अपने गार्डन के सामने खड़ी होती है। तभी वो यूकियो को टीचर बोलते हुए यूकियो के पास जाती है और उसे गुड लक के तौर पर एक फ्लावर गिफ्ट करती है। तब यूकियो बोलता है तुम मुझे टीचर मत बुलाओ, तुम मुझे अपने तरह ही अपना दोस्त समझो और मेरा नाम लेकर बोल सकती हो। तब शैमी उसे यूकी कहकर बुलाती है और तभी से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ यूकी उन सबको याद कर शर्माने लग जाती है और बोलती है मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी तुम्हारे जैसे इंसान से, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती थी। यूकी बोलता है ऐसे ही मैं अपने भाई की तरह बनना चाहता था क्योंकि वो हमेशा से ऐसी चीजें कर सकता था जो मैं नहीं कर सकता था। वो काफी ज्यादा काइंड था लेकिन बचपन हमेशा के लिए नहीं रहता है। और तुम्हें शैमी, तुम्हें बस जरूरत है डिटर्मिनेशन की ताकि तुम अपने फ्यूचर की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सको। शैमी, सभी को पता है कि तुम बिल्कुल टेमर बनने के लायक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में एक बार जरूर सोचना और इसके बारे में अपनी मम्मी से बात भी कर लेना और कल मुझे अपना डिसीजन बता देना। तभी यूकियो को उस टीचर की बात याद आती है और वो उठकर यहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है। अब यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन सो रहा होता है। तभी वही टीचर गेट खोलकर रूम में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है लेकिन वो पाता है कि रिन तो वहाँ है ही नहीं। तभी उसके पीछे यूकियो आ जाता है। मुझे लगा ही था कि आप इसे मारने की कोशिश जरूर करोगे प्रोफेसर नोएहाउस। यहाँ दूसरी तरफ शैमी रिन को उठाती है। रिन उठ जाता है और हैरान हो जाता है। तभी शैमी बताती है जब तुम सो रहे थे तब तुम्हारा भाई तुम्हें दूसरे रूम में ले आया। तभी इन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि यहाँ यूकियो मिस्टर नोया से लड़ रहा होता है। वो बार बार अपने डीमन हैंड से यूकियो पर अटैक करते हैं लेकिन यूकियो अपनी गन की मदद से उन्हें मारता है। अब लड़ते लड़ते वो टेरिस तक पहुँच जाते हैं। आखिर आप उसे मारना क्यों चाहते हो? तभी प्रोफेसर नोएहाउस दोबारा से उस पर अटैक कर देते हैं। यूकियो उनके सारे अटैक को डॉज करने लग जाता है और अपनी बुलेट से उनके हाथ को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है लेकिन तभी एक हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे घसीटने लग जाता है। और यहाँ मिस्टर नोएहाउस एक मैजिकल सर्कल बनाकर एक बहुत बड़े डीमन को समन कर लेते हैं जो कि यूकियो को पकड़ लेता है। तभी रिन अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक करता है और वो डीमन पूरी तरह से ब्लू फ्लेम में जलने लग जाता है और रिन खुद मिस्टर नोएहाउस पर अटैक कर देता है लेकिन मिस्टर नोएहाउस रिन पर हॉली वाटर फेंक देते हैं और बोलते हैं तुम भले ही एक इंसान दिखते हो लेकिन तुम पर भी हॉली वाटर काम करता है। रिन उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो डीमन रिन को पकड़ लेता है और रिन को मारने लगता है और रिन काफी तेज से चिल्लाने लगता है। तभी यूकियो उस मैजिकल सर्कल को हल्का सा मिटा देता है और उसके मिटते ही वो डीमन भी यहाँ से गायब हो जाता है। तभी मिस्टर नोएहाउस जैसे ही यूकियो पर अटैक करने जाते हैं रिन अपनी स्वॉर्ड को उनके गले पर रख देता है। आखिर तुम हो कौन और मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं भी उन सभी लोगों में से एक हूँ जो ब्लू नाइट के दिन सरवाइव कर गया था। शैतान ने उस दिन मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था जिसकी वजह से मेरी एक आंख भी चली गई। मेरी पूरी फैमिली ने मेरी मदद करने की कोशिश करी लेकिन शैतान ने उन्हें भी जला दिया और इसीलिए मैं एक एग्जॉस्ट बना और अब मैं शैतान को कभी माफ नहीं कर सकता और ना ही उसके जैसा कोई डीमन। और तुम तो शैतान के बेटे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो रिन पर अटैक कर देते हैं लेकिन रिन कुछ नहीं करता और बोलता है अब तो आप सेटिस्फाई हो ना, और अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए बोलता है और अगर अब भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो जितनी बार चाहे आप मुझ पर अटैक कर सकते हो, मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन कभी इसके बीच में किसी मासूम को मत लाना। आपके उस दिन के अटैक से सभी स्टूडेंट मर सकते थे। ये सुनकर वो टीचर एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ से जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें नहीं मार रहा लेकिन अब आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना। यहाँ से जाते वक्त शैमी को वो टीचर मिलते हैं लेकिन शैमी उन्हें नहीं रोक पाती और ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि रिन के चोट लगी है। रिन बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन शैमी नहीं मानती और उसे बोलती है तुम नीचे बैठो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। रिन को उसकी बात माननी पड़ती है और शैमी उसका इलाज करने लगती है और रोते हुए बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया। तो बताओ आखिर तुमने क्या डिसाइड कर लिया? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक टीमर बनूंगी। अब इसके बाद डायरेक्टर मेफिस्टो बोलता है कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी ने अपने एक्स्ट्रा एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है तो चलो अब पार्टी करते हैं। इसके बाद ही सभी लोग पार्टी करने के लिए एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर मेफिस्टो यूकियो से बोलते हैं मैं तुमसे प्रोफेसर नोएहाउस की गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कोई भी टीचर कुछ नहीं करेगा, मैं इन सभी चीजों का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद ही अपने ब्रदर को कॉल करते हैं और बोलते हैं तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, लेकिन भाई तुम्हारी एकेडमी के बाहर तो एक बैरियर लगा होगा ना, मैं संभाल लूंगा, तुम बस आ जाओ। इसके बाद ये फोन कट कर देते हैं और ये भी बच्चों के साथ पार्टी करने लग जाते हैं। यहाँ इनका भाई सोचता है मेरे फादर और मेरा भाई दोनों ही रिन अकुमुरा के लिए काफी ऑब्सेस है, वो पक्का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।